एक तरफ रिकन्सिलिएटरी कमेटी की आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो दूसरी जानिब 9 मई में जो बाकी मुल्ज़िमान थे उन्हें भी सजाएं सुना दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट से। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक कंडेमनेशन का, रिजर्वेशंस का, इंटरनेशनल रिजर्वेशंस का भी सिलसिला जारी है और उसके बाद ये जो बाकी के 60 मुल्ज़िमान हैं, एक हफ्ते से कम वक्त में इनको भी सजाएं सुना देना, ये सब क्या इंडिकेट करता है एंड वेयर आर वी एग्जैक्टली विद दिस नेगोशिएशंस प्रोसेस? सवाल मैंने रख दिया है, उसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आप डायलॉग के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं, ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है विद ऑल दीज न्यूज़ अबाउट मिलिट्री कोर्ट से सजाएं और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? डायलॉग में से कुछ निकलेगा नहीं जल्दी, और केसेस चलते रहेंगे। अच्छा। और केसेस का फैसला भी आते रहेंगे और अभी आना भी शुरू हो गए हैं। आपने देखा आज, जैसे आपने जिक्र किया शायद, कि आज भी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, 60 लोगों को हुई हैं। जी। और पहले कितनों को हुई थी? 25। 25 को पहले मरहले में हुई। हाँ, और 60 को आप जी। 85 हो गई है, 85 उससे हो पहले गए। जो 25 थे उनको रिहा कर दिया गया था, सजाएं मिली थी और उसके बाद तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी इजाज़त दी थी वो पूरे हो गए। पूरे हो गए। ठीक है, अब मज़ीद केसेस कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आज एक अहम बात जो सज़ा में है वो आपने देखा है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जावेद इकबाल, उनको भी सज़ा हुई है। और ये बहुत इंडिकेटर है, एक अहम इंडिकेटर है इस बात का कि फ़ौज ने अपने अंदर जो सफाई का काम शुरू किया हुआ है, जिसमें जनरल फैज़ भी था, उसके साथ बहुत सारे ब्रिगेडियर्स भी गिरफ़्तार हैं, कर्नल भी गिरफ़्तार हैं, वो सारा एक जो गैंग था। अब ये जावेद इकबाल को इन हंगामों की वजह से सज़ा दी है, तो फ़ौज इस बारे में यकसू है। और आपने शायद कुछ ट्वीट्स भी देखे हों पिछले दिनों, आप पारा या ISI के कुछ अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो ये अनाउंस, जिन्होंने मोहित पीरज़ादा के बारे में बताया कि हमने उसको कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, कहाँ कहाँ से हमने पैसे दिलवाए। उसमें उन्होंने लिखा ISI ने भी मोहित पीरज़ादा को पैसे दिए, GHQ से भी प्रोजेक्ट मिले, जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर से भी प्रोजेक्ट मिले, ISPR से भी प्रोजेक्ट मिले। और ये आप जितने भी ये लोग देखेंगे, ये जो आजकल नए नए ताज़ा ताज़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं मीडिया के लोग, इन सब को प्रोजेक्ट के ज़रिए इनको ख़रीदा, इनके ज़मीर ख़रीदे जाते हैं और सबकी डिटेल्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आनी भी चाहिए, मेरी भी है तो वो भी आनी चाहिए, किसी की भी है आनी चाहिए। ये जो इस मुल्क पे पैसा लगाया गया मीडिया के ज़रिए, लोगों के जहन ख़राब किए गए, और आज ये सिचुएशन है जहाँ पे आप ये बात करें कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। और जो खान साहब ने आज बात की है अडयाला जेल में, और उन्होंने कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तानियों को कहा है कि आप पैसे पाकिस्तान ना भेजें। तो ये जो मैंने आपको बात की है शुरू में कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, नतीजे पे सिर्फ एक सूरत में पहुंच सकते हैं, वो किस सूरत में? कि खान साहब जो हैं वो ख़ुद अपने अपने जो ज़ुबान है उसको रोकें, और जो उनके बाहर बैठे लोग और पाकिस्तान में बैठे लोग हैं जो इस मुल्क में झूठ के ज़रिए नफ़रत फैला रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक कोई डील नहीं हो सकेगी। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और ख़ान साहब, अल्लाह बेहतर जानता है उनका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी लीडर अगर कोई सुलझा हुआ हो, जिसको कौम की फ़िक्र हो, उनके रोटी की फ़िक्र हो, उनके मुआशी मसाइल की फ़िक्र हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाता है, क्योंकि झुकने वाले जो होते हैं लीडर, वही फिर आवाम मोहब्बत भी उन्हीं से ज़्यादा करती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। खान साहब का ख्याल है कि अब ट्रंप आ गया है, और ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं वहाँ पे उनकी जितनी लॉबिंग की है, जो दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जिस पे न्यूक्लियर एसेट पे, जब कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पे जब पाबंदियाँ लगी, उन्हें खुश आमदीद कहा उन लोगों ने। तो आप इससे सोच लें कि उन लोगों का जहन और उन लोगों के प्लान्स क्या हैं। और मैं आप सोच लें से मेरी मुराद आप नहीं है, ना ही आम आवाम है, सादा लोग जो हैं जिनको इस मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया। मेरा मुखातिब वो कैंटोनमेंट में रहने वाले और DH6 में रहने वाले, वो रिटायर्ड और कुछ सर्विंग लोग हैं जिनकी तादाद लाखों में है और उनके आगे फैमिलीज़ हैं।
मैं उनसे ये सवाल रोज़ाना पूछता हूँ और पूछूंगा आज फिर कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है और अमेरिका जिस तरह कर रहा है, क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है रात को सोने की बगैर नींद की गोली के, कि आप आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी में रहे और अमेरिका आके जिस तरह मुदाखलत कर रहा है, जिस तरह रिचर्ड ग्रैनल ने बात की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल वो बात कर रहा है, और फिर जिस तरह तुलसी गैबर्ड जो इन कैंटोनमेंट में और डीएचए में रहने वाले सर्विंग और रिटायर्ड को शायद ना पता हो क्योंकि महदूद अकल है अगर, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी ज़रूर मशकूक है, ये मैं कहूँगा महदूद है उनकी हुब्बुल वतनी। उन्हें ये नहीं पता कि तुलसी गैबर्ड कौन है, उन्हें ये नहीं पता रिचर्ड ग्रैनल कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि ये टिम बर्शर जो आज ये भी कांग्रेसमैन है, इसने क्या कहा है। इसका मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ उनके लिए कि पाकिस्तान जेल्ड इट्स लीडर दैट वाज लॉयल टू अमेरिका। ये जो रिटायर्ड और सर्विंग रह रहे हैं ना कैंटोनमेंट में और डीएचएस में, सीनियर हैं जूनियर हैं जो भी जिस लेवल पे, ख़ास तौर पे रिटायर्ड जो हैं, मैं उनसे अल्फाज का तर्जमा चाहता हूँ, वो मुझसे वो बताएं कि उन्हें पता है इसका क्या मतलब होता है कि इमरान खान वॉज लॉयल टू अमेरिका, इसका क्या मतलब है उन्हें पता है? तो क्या वो उस शख्स को अपने बीवी बच्चों समेत नौज़ बिल्ला पैगंबर का दर्जा देते हैं, मुर्शिद मानते हैं, उस शख्स को जो जिसको अमेरिका कह रहा है, अमेरिकन लोग, अमेरिकन सेनेटर्स, अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि वो लॉयल टू अमेरिका है, और यहाँ पाकिस्तान में गंद डालते हैं। और ये रिटायर्ड जावेद इकबाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो है, इसके घर वालों से पूछता हूँ कि क्या ये अमेरिकी लॉयल है? ब्रिगेडियर जावेद इकबाल अमेरिका का वफादार है? चलो मैं मानता हूँ पाशा अमेरिका का वफादार है, कियानी अमेरिका का वफादार है, ज़हीर अमेरिका का वफादार है, आसफ गफूर, आसम सलीम बाजवा, कमर बाजवा, जनरल फैज़, लेकिन आप सब ही तो ऐसे नहीं हैं। आप लोगों ने तो हमें सारी ज़िंदगी हमारी ख़राब की। आप लोगों ने लोग पाले मीडिया में जो आज भी इस मुल्क में नफ़रत फैला रहे हैं, और उनको ये बताया गया, झूठ बोला गया। मोहित पीरज़ादा जो आपका अपना बनाया हुआ है, जिसका मारखोर ने कल एक ट्वीट किया है, मोहित पीरज़ादा ने पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगी इस बात पे कि तुम्हारे बारे हमें गलत बताया गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और कितने लोगों ने माफ़ी मांगी मुझसे इस बात पे कि मेरे बारे में गलत बताया गया? और किन्होंने बताया? इसी तरह के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे लोग हैं ना, और रिटायर्ड बहुत सारे बैठे हैं, कर्नल हैं रिटायर्ड, जनरल्स हैं रिटायर्ड, खाते पाकिस्तान का हैं, पेंशनें पाकिस्तान के टैक्स पेयर से लेते हैं, जहां हमारे पास सैलरीज नहीं हैं, और पूजते हैं इमरान खान को जो अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहा है कि वो अमेरिका का वफादार है। मैं तमाम साबिक DGISI से पूछता हूँ, तमाम साबिक आर्मी चीफ से पूछता हूँ कि बताएं अगर ये अल्फाज मेरे बारे में किसी अमेरिकी ने कहे होते कि अब सारा आलम इज़ लॉयल टू अमेरिका, या नवाज शरीफ इज़ लॉयल टू अमेरिका, या आसिफ अली जरदारी इज़ लॉयल टू अमेरिका, तो आप लोग किस तरह उछलते हैं? ये जनरल तारिक खान एक है, रिटायर्ड है, ज़हीर है, ज़हीरुल इस्लाम है, ज़हीर की तो खैर सारी फैमिली अमेरिकी है, वो तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, ये तो अगर इमरान खान भी अमेरिका का लॉयल है मेरी तरह तो वो तो कह देगा। लेकिन मैं इन सबसे पूछता हूँ कि पूरी कौम को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि अमेरिका जो है हमारा दुश्मन है, और आप अंदर से जो अमेरिका का वफादार लीडर है, आपने उसको हमारे सरों पे मुसल्लत करके आज भी उसको सपोर्ट करके आप फ़ौज के अंदर गंद डाला हुआ है। आपने पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, आपकी तो नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान की है, आप इस फ़ौज के अंदर म्यूटनी करवाना चाहते हैं, बार बार करवाना चाहते हैं। आपकी वफादारियाँ किन के साथ हैं? मैं पूछता हूँ फिर कैंटोनमेंट में रहने वालों से और DHS में रहने वालों से, रिटायर्ड से, किससे के साथ है वफादारियाँ आपकी? आज फैसला करें, बताएं। हैं अमेरिका के साथ तो खुल के कहें ना, मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? माने फिर कि आप लोग सारे अमेरिकी एजेंट हैं और हम पाकिस्तानियों को, सिविलियंस को आप लोग झूठ बोल के हम पे इल्ज़ाम लगा के हमें दबाते रहे सारी उम्र इन मीडिया के लोगों के जरिए, उन तमाम करप्ट लोगों के जरिए जो इस वक्त अमेरिका में बैठ के तुम्हारी उस फौज को गाली देते हैं जिससे तुम पेंशन लेते हो, जिसके हॉस्पिटल में जाके अभी भी अपना भी और अपने सारे खानदान का इलाज करवाते हो, उनकी दी हुई सिक्योरिटी में रहते हो हमारे टैक्सों से, और फिर भी उसकी वफादारी करते हो उस अमेरिकी एजेंट की। असल गेम ये है मैमूना जी कि एक तरफ चाइना कैंप है, एक तरफ अमेरिकी कैंप है।
ये इमरान खान, ये वो सब मोहरे हैं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करें और चाइना के कैंप में मत जाएं। ये दो बुनियादी इश्यूज हैं। जिस डफर को नहीं समझ आ रही, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड, मैं उसको आज ये बताना चाहता हूं, दो इश्यूज हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा प्रॉब्लम है और हम चाइना के कैंप में मत जाएं। बस इनको खाने से, लूटने से फुर्सत मिले, हैप्पी आवर से फुर्सत मिले तो सोचें ये। और ये जजेस के भी हैप्पी आवर्स की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया के लोग हैं, जो बारी बारी एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इन्होंने, अब मुझे नहीं पता वो अकाउंट वाकई आपारा का है या नहीं है, मारखुर वाला, लेकिन अगर इन्होंने ये फैसला किया जिसकी हम पिछले 30 साल से हम स्ट्रगल करते रहे कि आप अपनी गलतियां माने और पीछे हटें सियासत से, अगर उन्होंने अपनी ये गलती तस्लीम की है तो ये बहुत अच्छा साइन है, मैं कहूँगा। क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मैं किसी से डब्बे नहीं लेता, जो मेरे दिल और ज़मीर में जो बात आती है वो करता हूँ। इन लोगों को एक्सपोज कर, मैं हूँ तो मुझे भी एक्सपोज करें, सिर्फ मोहित पीरजादा को नहीं करें, बाकियों को भी करें जिनको आपने रातब डाला इतने सालों तक, और आज भी डालते हैं चंद लोगों को। बंद करें इस कौम के पैसे को इन लोगों पे ज़ाया करने पे। ये गद्दार हैं जो पैसे पे अपना ज़मीर बेच देते हैं ना एक बार किसी को, वो आपसे बड़ी कीमत जिसको मिलेगी, जहाँ से मिलेगी उसको बेच देगा। आपने कहा है आज भी कुछ लोगों को जो है वो जैसे भी ये डील करते हैं, ये दो नेक्सेस हैं जो कि एक नेक्सेस इनके साथ डील कर रहा है या एक नेक्सेस है जिसकी ड्यूअल पॉलिसी है विद इन एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, पहले एक नेक्सेस था, अब दो नेक्सेस हो गए हैं। तो और दो नेक्सेस में दो नेक्सेस का भी मफाद कहीं ना कहीं मिलता भी है ना। मसला ये है कि कौम के जहन ख़राब कर दिए हैं इन लोगों ने। एक जनरेशन जो है वो ख़राब हो गई है, उनका जहन ख़राब हो गया। झूठ इतना उन्हें बताया गया है कि वो अब उनका जहन बदलने के लिए उनका ये ख्याल है कि ये जो लोग जिनको हमने पाला, इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत की हुई है ना, पैसे की भी, टाइम की भी, तो वो ज़ाया जा रहा है। तो कह रहे हैं इनको हम वापस, और कुछ आ भी गए हैं वापस, कि इनको हम वापस लाएं, इन्हीं के ज़रिए हम लोगों के जहनों को फिर दोबारा दुरुस्त करें। लेकिन ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है, हाँ। बहुत अच्छी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी जो है ना पूरी कौम को इस पर, मैं कहता हूँ कैंटोनमेंट और DHS से शुरू करें। सबसे पहले उनके जहनों में जो गंद और भूसा भरा हुआ है ना, उसको निकालें। और मेरी बात सिर्फ मैं चाहता हूँ सारे रिटायर्ड लाजमी सुने, चाहे जज रिटायर्ड हो, जर्नल रिटायर्ड हो, कोई भी हो, कि आप लोगों ने जो गंद और भूसा आपके जहनों में था, आपने कौम के जहनों में भर दिया, नौजवान नस्ल के। और अगर आज भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये अमेरिका की गेम क्या हो रही है इस मुल्क के साथ, तो आप अकल के अंधे हैं। मैं आपकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के, मुझे बताएं, एक जनरल तारिक का नाम ले लेता हूँ, चलें, वो बहुत उछलता है इमरान खान के नाम पे, और बहुत सारे हैं, ये बाजवे हैं, ये फैज़ हैं, गफूरे शफूरे जितने भी हैं, सबको मैं नाम लेके पूछता हूँ। ये 17 फौजी जवान जो शहीद हुए हैं अभी पिछले हफ्ते हुए ना, आपकी यूनिट में होते, आपके अंडर कमांड होते, तो आपको कैसा लगता, तकलीफ होती ना। अब तो आप रिटायर्ड है ना, अब तो आप हैप्पी आवर मना रहे हैं ना सारे, तो चलें अब बात ख़त्म हो गई। तो वो जो जवान शहीद, आपको उनकी कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई? मुझे तो हुई है। मैं तो सारी उम्र एंटी इस्टेब्लिशमेंट, आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं चाहता हूँ सियासत में फ़ौज ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 18-18, 20-20 साल के हमारे नौजवान बच्चे अपनी जान कुर्बान करें और ये रिटायर्ड जर्नल हैप्पी आवर्स में बैठ के अफगानिस्तान को डिफेंड करें। अभी भी, आज भी, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है अफगानिस्तान में, तो ये इमरान का क्रश है, जिन जर्नलों का इमरान क्रश है ना, जर्नलों का और उनके घर वालों का, वो आज डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि अफगानिस्तान पे हमला क्यों, वो टारगेट क्यों किया उन दहशतगर्दों के कैंपों को। इनको जरा सी शर्म नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं रहेगी इनमें
कोई गैरत कि आपके अंडर ट्रेनिंग की होगी इन लोगों ने कभी ना कभी। आप अभी तक सर्विस में ही थे ना कुछ अर्से पहले तक, आज पेंशन भी ले रहे हैं आप। वो बच्चे मर गए, इस वतन को डिफेंड करते हुए खून दे गए, उसके रिटेलिएट किया अफगानिस्तान पे, उसकी मजम्मत इमरान खान कर रहा है और ये सब उसके साथ लगे हुए हैं। और कौन सा इमरान खान, जिसको वन कांग्रेसमैन आफ्टर द अदर कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स, यूएस सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि वो लॉयल टू अमेरिका है। तो फिर आप हमारे और अपने दरमियान आज लाइन खींच लें, आप कहें कि आप अमेरिकन लॉयल हैं, माने ना खड़े होके अपने बच्चों की शादियां अमेरिकियों से ना करें खाली, पता है हमें ये भी सब कुछ, ठीक है, लेकिन अपनी कम से कम जिस इदारे का खाया है सारी उम्र और आज भी खा रहे हो जिस इदारे का, उस इदारे से तो गद्दारी ना करो, उस इदारे के साथ तो खड़े हो, उस इदारे के अंदर तुम लोग साजिशें कर रहे हो, रिटायर्ड हो के बाहर बैठ के, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, कोई गैरत नहीं रह गई।